आज मजबूर अकेला हूं, अनाथ हूं, क्योंकि मेरी बात कोई नहीं सुनने वाला। देश के राष्ट्रपति महोदया से अपील की है, इच्छा मृत्यु के लिए पत्र लिखा है कि मुझे अनुमति दी जाए। तो देखा आपने, सनातन धर्म में आकर, मुस्लिम धर्म से जाकर और सनातन धर्म को अपनाने के बाद आज अपने आप को पूरी तरह से अनाथ महसूस करने वाले शख्स जितेंद्र नारायण त्यागी, जिनका यह छोटा सा वीडियो अभी आपको मैंने सुनाया है, इसके बारे में आगे पूरी तफसील से आपको बताना भी है और आपको यह वीडियो पूरा दिखाना भी है। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने न्यूज़ MX को सब्सक्राइब नहीं किया तो YouTube पर सब्सक्राइब करें, Facebook पर लाइक करें। जितेंद्र नारायण त्यागी जो पहले वसीम रिजवी हुआ करते थे, उन्होंने सनातन धर्म अपनाया, कुरान की 26 आयतों के खिलाफ कोर्ट चले गए, प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ और खास तौर से इस्लाम के खिलाफ उन्होंने किताबें लिखना शुरू कर दी। उसके बाद पाला पड़ा जितेंद्र नारायण त्यागी का, यानी जो उस वक्त वसीम रिजवी हुआ करते थे, उनका डासना देवी मंदिर के पुजारी यति नरसिंहानंद सरस्वती से। उसके बाद गहरी दोस्ती हो गई जितेंद्र नारायण त्यागी और नरसिंहानंद सरस्वती। ये दोनों मिलकर मुसलमानों के खिलाफ जहर घोलने लगे। दोनों ने बाकायदा तौर पर धर्म संसद में शिरकत की, धर्म संसद का आयोजन किया और उसमें मुसलमानों के खिलाफ, इस्लाम के खिलाफ खुलकर बयानबाजी की, जिसके बाद इनको जेल भी रहकर आना पड़ा। लेकिन अब आप दोनों का अंदाजा लगाइए, जितेंद्र नारायण त्यागी कहां है और यति नरसिंहानंद सरस्वती कहां है। आज जितेंद्र नारायण त्यागी ने जो वीडियो अपना सोशल मीडिया पर शेयर किया है, उस वीडियो के कुछ हिस्से मैं आपको सुनाना चाहता हूं और दिखाना चाहता हूं। दरअसल जितेंद्र नारायण त्यागी जो वसीम रिजवी हुआ करते थे, अब उनको अपने आप को ऐसा लग रहा है कि मैं पूरी तरह से अनाथ हो गया हूं सनातन धर्म में आने के बाद, क्योंकि कितने मुकदमे चल रहे हैं। घर वापसी तो उनकी हो गई और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि मैंने घर वापसी तो कर ली है, मेरी घर वापसी हो गई है, लेकिन घर वापसी करने के बाद मेरे साथ जो व्यवहार हो रहा है वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, मुझे तन्हा छोड़ दिया गया है। वो कहां है जो इनके दोस्त हुआ करते थे। जितेंद्र नारायण त्यागी के जिगरी दोस्त यति नरसिंहानंद सरस्वती, आज वो यति नरसिंहानंद सरस्वती जो जितेंद्र नारायण त्यागी को अपना भाई कहते थे, वो कहां है। जितेंद्र नारायण त्यागी के वो तमाम महामंडलेश्वर दोस्त आज उनको जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी याद करते नजर आ रहे हैं। और साफ तौर पर उन्होंने जो वीडियो सोशल मीडिया पर डाला है, पहले मैं आपको वो वीडियो सुनाता हूं, उस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और जरा समझने की कोशिश कीजिए कि आखिर अब हिंदू धर्म में घर वापसी करने के बाद क्या हुआ है हाल। नमस्कार, मैं जितेंद्र नारायण सिंह हूं। आज से 1.5 साल पहले मैं वसीम रिजवी हुआ करता था। मैं बेघर हो गया, मैं नहीं डरा, मैं हत्या करने की धमकियों से भी नहीं डरा, लेकिन आज मजबूर अकेला हूं, अनाथ हूं, क्योंकि मेरी बात कोई नहीं सुनने वाला। मेरे खिलाफ जो फर्जी मुकदमा लिखवाया गया, मैं सनातन धर्म के सभी संगठनों, महामंडलेश्वरों के दरवाजों पर गया, उनसे कहा कि भाई मेरी उच्च स्तरीय जांच करा दीजिए। पुराने लखनऊ की पुलिस अपने ऊंचे अधिकारियों को गुमराह कर रही है, उनके दबाव में है, निष्पक्ष जांच नहीं हो रही। CBI से जांच करा दिए ताकि दूध का दूध, पानी का पानी हो। उन मुल्लाओं को भी बेनकाब किया जाए जो सनातन धर्म के लोगों के खिलाफ नाजायज साजिश करते हैं। लेकिन हालात बद से बदतर हो गए। मेरे खिलाफ फर्जी मुकदमों में चार्जशीटें भेजी जा रही हैं। चौक से भेजी गई, थाना चौक से भेजी गई, थाना शहादतगंज से भेजी गई। अब तो मुझ पे गैर जमानती वारंट लेकर मेरे घरों की कुर्की की नौबत आ गई है। मैंने बहुत दुखी मन से देश के राष्ट्रपति महोदया से अपील की है, इच्छा मृत्यु के लिए पत्र लिखा है कि मुझे अनुमति दी जाए, क्योंकि मैं बहुत डिप्रेशन में हूं। रोज एक कदम अपनी सुसाइड की तरफ बढ़ रहा हूं। मैं अकेला हूं, मेरी आवाज कोई पहुंचाने वाला नहीं। सबने कहा, आश्वासन दिया कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी से बात करूंगा, लेकिन उन तक मेरी बात पहुंची नहीं, क्योंकि वो न्याय का देवता है। अगर उन तक मेरी बात पहुंचती तो आज मेरा हाल ये ना होता, मुझको भी न्याय मिलता। मैं मजबूर हूं, मेरी मदद कीजिए।
तो यह हुआ है घर वापसी करने का नतीजा, जिसको घर वापसी जितेंद्र नारायण त्यागी के जरिए कहा गया और बाकायदा तौर पर यह समझाया गया और मुसलमानों के खिलाफ बयानबाजी की गई और बताया गया कि अब मैंने घर वापसी कर ली है, मैं सनातन धर्म में आ चुका हूं, अपने धर्म में आ चुका हूं, अपने घर आ चुका हूं। और अब अपने घर आकर जितेंद्र नारायण त्यागी का क्या हाल हो गया है वो आप वीडियो के जरिए समझ सकते हैं। राष्ट्रपति को पत्र लिख दिया है जितेंद्र नारायण त्यागी ने, आप मुझे मृत्यु की अनुमति दे दें। यह राष्ट्रपति को पत्र लिखकर मांग की है जितेंद्र नारायण त्यागी ने कि राष्ट्रपति से मैं हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि मुझे या तो इन सब चीजों से छुटकारा दे दें या फिर मुझे मृत्यु मिल जाए, ऐसा मैं आपको पत्र लिख रहा हूं और उस पर आप मुझे मृत्यु की अनुमति दे दें। यह हाल हो गया है घर वापसी के बाद जितेंद्र नारायण त्यागी का, क्योंकि तमाम महामंडलेश्वरों ने, तमाम जितने भी हिंदू धर्म के वो बड़े बड़े महामंडलेश्वर थे जो उस वक्त यति नरसिंहानंद सरस्वती समेत जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी उर्फ वसीम रिजवी के साथ नजर आया करते थे, अब उन सब ने भी पल्ला छुटा लिया है और तन्हा अकेले खड़े रह गए जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी। और यह बात उनकी वीडियो से आप सीधे तौर पर समझ सकते हैं। आज जो हाल हो गया है घर वापसी के बाद, जिस घर वापसी की बात की जाती है हिंदू धर्म के बड़े बड़े महामंडलेश्वरों के जरिए कि एक दिन घर वापसी करानी है, घर वापसी की बात लगातार उठती है, तो घर वापसी के कई ऐसे नतीजे सामने आ चुके हैं जैसा जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी के साथ हो रहा है। एक बार फिर से आप जरा हाल देख लीजिए क्या हो गया है। नमस्कार, मैं जितेंद्र नारायण सिंह हूँ। आज से 1.5 साल पहले मैं वसीम रिजवी हुआ करता था। मैं बेघर हो गया, मैं नहीं डरा, मैं हत्या करने की धमकियों से भी नहीं डरा, लेकिन आज मजबूर अकेला हूं, अनाथ हूं, क्योंकि मेरी बात कोई नहीं सुनने वाला। मेरे खिलाफ जो फर्जी मुकदमा लिखवाया गया, मैं सनातन धर्म के सभी संगठनों, महामंडलेश्वरों के दरवाजों पर गया, उनसे कहा कि भाई मेरी उच्च स्तरीय जांच करा दीजिए। पुराने लखनऊ की पुलिस अपने ऊंचे अधिकारियों को गुमराह कर रही है, उनके दबाव में है, निष्पक्ष जांच नहीं हो रही। सीबीआई से जांच करा दिए ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो। उन मुल्लाओं को भी बेनकाब किया जाए जो सनातन धर्म के लोगों के खिलाफ नाजायज साजिश करते हैं। लेकिन हालात बद से बदतर हो गए। मेरे खिलाफ फर्जी मुकदमों में चार्जशीटें भेजी जा रही हैं। चौक से भेजी गई, थाना चौक से भेजी गई, थाना शहादतगंज से भेजी गई। अब तो मुझ पे गैर जमानती वारंट लेकर मेरे घरों की कुर्की की नौबत आ गई है। मैंने बहुत दुखी मन से देश के राष्ट्रपति महोदया से अपील की है, इच्छा मृत्यु के लिए पत्र लिखा है कि मुझे अनुमति दी जाए, क्योंकि मैं बहुत डिप्रेशन में हूं। रोज एक कदम अपनी सुसाइड की तरफ बढ़ रहा हूं। मैं अकेला हूं, मेरी आवाज कोई पहुंचाने वाला नहीं। सबने कहा, आश्वासन दिया कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी से बात करूंगा, लेकिन उन तक मेरी बात पहुंची नहीं, क्योंकि वो न्याय का देवता है। अगर उन तक मेरी बात पहुंचती तो आज मेरा हाल ये ना होता, मुझको भी न्याय मिलता। मैं मजबूर हूं, मेरी मदद कीजिए। शुक्रिया, आप हमारे साथ इस वीडियो पर जुड़े। न्यूज़ MX को यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर लाइक करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।